श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अमी घुट से पूज्यपाद स्वामी श्री श्रीधर दास जी महाराज। गुरु महाराज की दयालुता। अक्टूबर 1981 ईस्वी। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। परम आदरणीय सज्जन वृंद तथा परम आदरणीय माताओं एवं बहनों, श्री सद्गुरु महाराज की महान दया से हम लोग इस सत्संग में आकर बराबर संतों की वाणियों को सुनते हैं। अर्थात संतों की वाणी में जो अमृतमय ज्ञान है उसको सुनते समझते हैं। इससे क्या फायदा है? यह प्रत्यक्ष है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। बड़े बड़े अत्याचारी पापी दुष्ट आत्मा जो संसार में सुधरे हैं केवल सत्संग के ही प्रभाव से। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, होवे दुराचारी ना क्यों, भजते मुझे जो भाव से, है बड़ा ही साधु जो, भजता मुझे है चाव से, बनता महात्मा शीघ्र वह, पाता सुशांति प्रकाश को, अर्जुन मेरा भक्त पाता है कभी न नाश को, मेरे भरोसे पार्थ पाते हैं परम गति पतित भी, हो वैश्य अत्यंज स्त्रियां शूद्र या पद दलित भी, क्या हरिजनों राजर्षियों या क्षत्रियों की बात है, वे पुण्य कर्मा है उन्हें मिलता परम पद पार्थ है। सत्संग के वचनों को सुनकर लोगों के मन में अभिलाषा होती है कि मैं कुछ करूं और आत्मज्ञानी बनूं। श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं कि इस आत्मज्ञान के अधिकारी बहुत नहीं हैं, लेकिन मैं उनको अधिकारी बना रहा हूं। सत्संग में आते रहने से कभी ना कभी ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए सत्संग में जो आना चाहें उन्हें अवश्य साथ लावें। परम संत बाबा देवी साहब कहते थे, अस्पताल में बड़े बड़े रोगी जाते हैं, उनको वहाँ भर्ती न किया जाए, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं की जाए तो वह अस्पताल कैसा। उसी तरह सत्संग में बड़े लोग ही आवे, साधारण लोग नहीं, तो वह सत्संग कैसा। जो उन लोगों को सदुपदेश देकर ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं वे ही महान साधु हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। जो राह भूल गया है उसको रास्ता पाने पर लाना साधु का काम है। साधु लोग दुष्टों का संहार नहीं करते, बल्कि उनको सही ज्ञान देकर रास्ते पर लाते हैं। वे बड़े बड़े पापात्मा को सुधारते रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज कहा करते थे, मुझे ऊंचे लोगों का संग कम हुआ, बल्कि साधारण स्तर के लोगों से ही अधिक संग हुआ, और मैंने सत्संग का प्रचार भी उन्हीं लोगों में विशेष किया है। साधारण लोग डर से भी आधे घंटे बैठकर भजन करते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग बहुत कम भजन करते हैं। विद्वान लोगों को तो कुछ संस्कार भी है, परंतु जो गिरा हुआ है, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसे ज्ञान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। श्री सद्गुरु महाराज ने साधारण स्तर के लोगों को ज्ञान दिया, इससे उनका संस्कार बढ़ेगा।
और कभी ना कभी वह संस्कार उनको पूर्ण बना देगा। भजन करने में विश्वास होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज जब ध्यान करने बैठते थे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था तो बराबर बाबा साहब को पत्र लिखते थे कि कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। बाबा साहब भी जवाब देते थे कि लाला, बंदगी मैंने जो बता दिया है उसे मुस्तैदी से करो, जरूर मिलेगा। यह रास्ता बड़ा पिछल है। परम भक्तिन सहजोबाई ने कहा है, ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए, सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। ऊंचा नीचा महल पिया का, महासु चढ़्यो ना जाए, पिया दूर पंथ महारो झीनो, सुरत झकोला खाए। इसमें प्रगति के लिए संत सद्गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। संत कबीर साहब ने कहा है, दूती सतगुरु मिले बीच में, दिन्हे भेद बताए, दास कबीर पिया से भेंटे, शीतल कंठ लगाए। संत सद्गुरु अपने भक्तों से कहते हैं, कुछ और बढ़ो। जिस तरह दलाल खरीदार और बेचने वाले के बीच दलाली करके खरीद बिक्री करा देता है, उसी तरह गुरु करते हैं। उनका उपदेश है, इसके लिए धैर्य रखो, घबराओ नहीं, काम शुरू कर दो। शुरू किया नहीं और कहने लगा कि काम कठिन है। अरे, ईश्वर भक्ति का संस्कार तब तक रहेगा जब तक ईश्वर से भेंट नहीं हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज से किसी ने कहा कि आप सबको यह ज्ञान बता रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, महाराज, अगर कोई आदमी अग्नि में जल रहा हो तो आपका क्या कर्तव्य होगा? उसको जलने से बचाना या छोड़ देना। उसी तरह साधु महात्मा माया की अग्नि में जल रहे सांसारिक लोगों को जलने से बचा लेते हैं। यह संतों की महान कृपा है। आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि श्री सद्गुरु महाराज के नहीं आने पर भी श्रद्धापूर्वक सत्संग में बैठे रहे। मैं श्री सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की बुद्धि इसी तरह सदा एक रस बनी रहे। सत्संग में जितने लोग आए हैं उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ तथा सत्संग कराने वाले को भी धन्यवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। सभी धर्म वालों को ध्यानाभ्यास करना चाहिए। भागलपुर चंपानगर में खलील नाम के एक व्यक्ति जो मुस्लिम वर्ग के थे, पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से भागलपुर पर्वती सत्संग मंदिर में दीक्षा लेकर ध्यानाभ्यास करने लगे। इसकी जानकारी इनके वर्ग के लोगों को मिली तो वे लोग इनको बहुत कष्ट देने लगे। इसकी जानकारी किसी व्यक्ति के द्वारा पूज्य गुरुदेव को मालूम हुआ। पूज्य गुरुदेव ने उसको बुलाकर बोले, खलील, मैं तुमसे यह नहीं कहा था कि नमाज मत पढ़ो, मस्जिद जाकर नमाज पढ़ो और घर में बैठकर ध्यान भी करो। वे वैसा ही करने लगे। उनके समाज के लोग उनको कष्ट देना छोड़ दिए। किसी भी धर्म संप्रदाय के मानने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, वे अपने धर्म के अनुसार चलते हुए ध्यानाभ्यास कर सकते हैं। ध्यानाभ्यास करने से मन में एकाग्रता आती है, परमात्मीय अनुभूति होती है, परम कल्याण होता है। इसलिए सब किन्हीं को
अवश्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।